गोरखपुर महानगर के तत्वावधान में विगत 8 दिन से चल रहे कथा का आज ये 9वां दिन है और आज हम लोग कथा विश्राम के पड़ाव पर हैं और खुशी भी है और विक्षोभ भी। आज पूज्य महाराज श्री का जो हम प्रतिदिन 9 दिन से उनका दर्शन कर रहे थे, उनके मुखारविंद से भगवान राम के गुणगान में हम सभी लगे थे। कल वो दिन नहीं मिलेगा, इसका कष्ट है। खुशी इस बात का है कि अपने जीवन के जो उम्र के जो 9 दिन हम लोगों ने बिताए राम कथा में बिताए, इस बात का हर्ष है। एक बात और हम आप सभी गोरखपुर वासियों की तरफ से पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन अर्पित करना चाहेंगे। आज से 103 वर्ष पूर्व 4 फरवरी, आज से 103 वर्ष पूर्व आज ही के दिन गोरखपुर में चौरी चौरा के पास क्रांतिकारियों ने देवभक्ति और देशभक्ति का समुच्चय इकट्ठा करते हुए चौरी चौरा प्रतिकार किया था 4 फरवरी 1922। और उस दिन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ जुड़ा था। आज वो दिन है, आज ही के दिन क्रांतिकारियों ने 4 फरवरी 1922 में ये ऐसा काम किया था, जिससे जाकर गरम दल की स्थापना हुई थी। और पूज्य महाराज श्री अपने कथा के 9 दिन के चरण में एक दिन देशभक्ति गीत और एक दिन भगत सिंह का जिक्र करके इस बात का हम सभी को संदेश दिया था कि देवभक्ति और देशभक्ति का समुच्चय हम हिंदू समाज की संरचना के लिए, सनातन धर्म की संस्कृति के लिए हम लोग जो संदेश दिया है उसको हम सभी गोरखपुर वासी आत्मसात करते हैं। और मन बहुत आह्लादित है और भावविह्वल है कि मैं क्या शब्दों से महाराज जी का अभ्यागत स्वागत करूं। आप हम सभी को 9 दिन से अपने सानिध्य में कथा सुना रहे हैं। हम सभी की इच्छा है कि ये क्रम हर वर्ष जारी रहे, ऐसा हम सभी जो श्रोता हैं उनके मन में अभिलाषा है। और हम आर्त भाव से, दीन भाव से, प्रार्थना के भाव से आप इन सभी श्रोताओं के तरफ से जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष सहयोग किया है, सबकी तरफ से आपके श्री चरणों में निवेदन प्रणाम करता हुआ आग्रह करता हूं कि आगे की कथा के लिए हम सभी को अपने मुखारविंद से अब सिंचित करें, वर्षा से भिगोएं। और हम इस आशा के साथ आपके साथ प्रणाम करते हैं कि हमको हर वर्ष ऐसा अवसर हम सभी को आप दें, ऐसा हम सभी को विश्वास है। कुछ महाराज सियावर रामचंद्र भगवान की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊं
सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथा होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सबेरे दास मैं तो सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनके जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यूं सप्त जहान सिया राम मैं सब
सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के इस परम पुनीत धरा पर गोरखपुर के इस चंपा देवी पार्क के इस प्रांगण में श्री राम कथा समिति संस्था के तत्वावधान में चल रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसमें गोता लगाते लगाते हम और आप आज विश्राम सत्र में यहां पर पहुंचे हुए हैं। जिनके पुण्य से, जिनके संकल्प से हमको आपको ये सौभाग्य आज सुलभ हुआ। परम आदरणीय श्रीमान मदन मोहन जी त्रिपाठी एवं श्रीमती डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी जी, इस पूरे कथा के संयोजक सहजनवा के विधायक परम आदरणीय श्रीमान माननीय प्रदीप शुक्ल जी, सह यजमान की भूमिका में श्रीमान अशोक शुक्ल जी तथा डॉक्टर भोलेंद्र नारायण दुबे जी, इनके अलावा श्रीमान ब्रजेश राम त्रिपाठी जी, डॉक्टर चमन कुमार राय जी, श्रीमान कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, कलकत्ता से चलकर हमारे बड़े भैया श्री शुभ नारायण तिवारी जी यहां पर आए, बड़े भैया श्रीमान अजीत पांडे जी, हमारे पंडित भैया जी, दिल्ली से चलकर आए हमारे बड़े प्रिय काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक के भ्राताश्री हमारे बड़े भैया तारकेश्वर भैया जी दिल्ली से चलकर यहां पर उपस्थित हुए। जितने भी यहां पर कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। तनिक ऊर्जा से कहिए। कल की कथा स्मरण में है, कहां विश्राम लिए थे हम लोग? ऋषिमुख पर्वत पर। कहां लिए थे? सिंगवेर पर्वत पर। बहुत बढ़िया। और जितना नाम याद आवे बोली सब है।
पर्वत का नाम है प्रवर्षण पर्वत। क्या नाम है? प्रवर्षण। प्रवर्षण पर्वत पर राम जी लक्ष्मण जी चातुर्मास बिता रहे हैं। सुग्रीव को भगवान ने कहा कि मैंने तुमको किष्किंधा का राजा बनाया, अपना वादा पूर्ण किया, मैंने तुमको राजा बना दिया, पूरी संपत्ति पत्नी सब कुछ तुमको वापस दिला दिया। अब जब तक मैं चातुर्मास में प्रवर्षण पर्वत पर रहूंगा उतने दिन में तुम सीता जी का पता लगा लेना। अब तुम्हारी बारी, तुमको हमारा काम करना है। सुग्रीव ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने गए और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, राम जी का काम तो दूर की बात है, सुग्रीव राम जी को ही भूल गया। काम तो बाद में, भगवाने भुलाई गए हो। जिस भगवान के कारण सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ मिलने के बाद वो भगवान को भूल गया। ये प्रसंग क्या कह रहा है? ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में अभाव का होना बड़ा आवश्यक है। जब तक अभाव नहीं होगा तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव नहीं होगा। अभावे में केवल भगवाने दिखाई पड़त है, दूसर कोई नहीं दिखाई देता है। चातुर्मास बीता, भगवान को आया क्रोध, निकाले अपना धनुष बाण, लक्ष्मण भैया से बोले लक्ष्मण सुग्रीव बहु सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी, जेहि सायक मारा मैं बाली, तहि सरहु मोड़ कह काली। भगवान बोले सब कुछ मिला, मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उस बाण से मैं मारूंगा सुग्रीव को। कब मारूंगा? कल मारूंगा। जेहि सायक, जिस धनुष बाण से मारा मैं बाली, मैंने बाली को मारा, तेही सर, सर मने बाण, तेही सर हटाओ, उस दुष्ट को मारूंगा। कब? मूढ़ कह काली, उस मूर्ख को कल मारूंगा। ये तो सीधा सीधा अर्थ है। इसके भीतर छिपा हुआ अर्थ है। राम जी कहते हैं बताओ सुग्रीव मुझे भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि आज उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार दूं तो ये जगत कल मुझे मूढ़ कहेगा। जेहि सायक मैं मारा मैं बाली, यदि तेही सर हटाओ, यदि उसी बाण से उसको मार देता हूं तो ये जगत कल मुझे मूढ़ कह काली, कल मूर्ख कहेगा। क्यों? क्यों राम जी को लोग मूर्ख कहेंगे? भगवान कहना चाहते हैं संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए, बनाने लायक है कि नहीं है। यदि बन गया तो फिर उसका निर्वाह करना चाहिए, फिर विचार नहीं करना चाहिए। भगवान बोले सीधा अर्थ, कल मारूंगा। लक्ष्मण भैया बोले कल क्यों? मारना ही है तो कल क्यों? आज। आप रुकिए भैया, मैं जाता हूं, मैं सुग्रीवा को मार के चला आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी सुग्रीव को मारने चले, राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, कहा देखो अब अच्छा है चाहे बुरा है, वो मेरा मित्र है, इसलिए उसको मारिएगा मत। जाइए, भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। भगवान ने कहा जाइए, केवल उसको डरा धमका कर आप ले आइए। लक्ष्मण भी आ गए, सुग्रीव को पकड़ के राम जी के पास ले आए।
सुग्रीव आने के साथ ही पांव में गिरकर लगे रोने। त्राहि माम प्रभु, मैं आपको भूल गया नाथ, आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गया प्रभु। और राम जी, मैं आपको भूल गया हूं, मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन 100% मेरी गलती नहीं है। भगवान बोले इसका क्या मतलब? बोले प्रभु 50% आपकी भी है थोड़ी सी। राम जी बोले अरे भूला तू मुझे कहता मेरा दोष है? सुग्रीव बोले प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसा लिया, और आपकी माया से बचने का सामर्थ्य इस जगत में किसके पास है? यदि आप चाहते तो अपनी माया को बोल सकते थे कि सबको फंसाना, सुग्रीव को मत फंसाना, उसको बहुत आवश्यक कार्य सौंपा है मैंने। आपने माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया। अब बताइए दोष मेरा है कि कुछ आपका भी है? भगवान बोले कोई बात नहीं, अब वो उपाय करो जिससे सीता जी का पता चले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया, सारे सेना सुग्रीव की आ गई, बानरों की सेना। सुग्रीव जी ने कहा आप लोग मिलकर पूरब जाइए। कहां जाइए? बोलिए। पश्चिम जाइए। कहां जाइए? उत्तर जाइए। कहां जाइए? और इन तीनों दिशाओं में जाकर सीता जी का पता लगाइए। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, रावण सीता जी को किस दिशा में लेकर गया है? दक्षिण। तो कहा सुग्रीव जी को पता नहीं था कि रावण दक्षिण लेके गया है? पता है। और सुग्रीव ये भी जान रहे कि जहां पूरब पश्चिम उत्तर इन लोगों को भेज रहा हूं, उधर सीता जी मिलने वाली नहीं है। तो कहां भेज रहे हैं सुग्रीव? सुग्रीव इन बानरों को जिनको भेज रहे हैं पूरब पश्चिम उत्तर, सुग्रीव भी जानते हैं कि इन बानरों से कुछ होने वाला नहीं है। यदि ये सारे बानर अपने अपने घर में अभी छुट्टी पे गए थे, लेकिन हमने वार डिक्लेयर करके इमरजेंसी में सबको बुलवा लिया, छुट्टी कैंसिल, सब बानर आ गए यहां पर। अभी सब यदि यहीं रहेंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, यूनियन बाजी करेंगे, तो हम इनका झगड़ा सुलटाएंगे। तो सुग्रीव जी ने निर्णय किया कि सबको झूठ मूठ के काम में फंसाए रखो। मालिक को अपने कर्मचारी को खाली बैठा के नहीं रखना चाहिए, ये मानस का सिद्धांत कह रहा है। कोई ना काम में फंसाए रखिए। कलकत्ता जब हम लोग बिजनेस संभालते थे अपना, भैया मेरे बैठे हैं, तो हमारे एक पार्टी थे उस समय, आर.के. भालुटिया। तो मैं उनके ऑफिस में जाया करता था। तो एक बार ऑफिस में बैठा था तो एक ड्राइंग के ऊपर बातचीत चल रही थी कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। तब तक वो सीसीटीवी में देखे, उनका एक स्टाफ था, जहां देखे कि वो बाहर गैलरी में खड़ा होकर गप्पा मार रहा है। तो वो क्या किए अंकल, ड्राइंग ड्रॉवर में रख लिए, अब बेल दबाकर उसको बुलाए। अब बुलाया, जब वो आए अंदर तो एक कागज पर उसी ड्राइंग का ड्राइंग नंबर लिखे, एक एड्रेस लिखे। अब बोली इस एड्रेस पर जाकर ये ड्राइंग का कॉपी लेकर के आओ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ड्राइंग वहीं पड़ा हुआ झूठ मूठ का काहे मंगा रहे, उसको दौड़ा रहे धूप में। वो जब चले गए तो मैंने पूछा अंकल आपने ऐसा क्यों किया, ड्राइंग तो आपके सामने है। तो बोले तुम बच्चे हो, अभी समझोगे नहीं। उसके लिए मेरे पास आज दिन भर कोई काम नहीं है। वो खाली रहेगा तो दूसरी किसी से बात करेगा, उसी में झगड़ा होगा, बदमाशी करेगा, इधर उधर की बात करेगा। अब उसके ऐसा काम दिया हूं कि 5 घंटा उसमें लगा रहेगा वो। तो उनकी वो बात मुझे यहां समझ में आई। सुग्रीव जी ने कपियों को कहा जाइए, अब आगे सुनिए, जाना है तो 1 महीने में ही लौट के आना है। कितने दिन में? ना कि आप गए पता लगाने, फिर हमको आपका पता लगाना पड़े कहां गए। कितने दिन में लौटना है? 1 महीने में। दूसरी शर्त, खाली हाथ नहीं लौटना है।
ये ना कि गए पता लगाने नौका विहार में बैठ के बोट पर घूम रहे हैं, आ घूम के चले आए, आकर बोल दी नहीं मिली, यही सब चलबे ना। आना है तो पता लगा कर ही आना है, 1 महीने में आना है, और जो खाली हाथ वापस लौटेगा वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा यहां मार दिया जाएगा। दंड विधान कठोर करके सुग्रीव जी ने कपियों को भेजा। सारे कपि गए। इन कपियों के जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे उनके यहां कौन? श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विदमैंद, सठ निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा, आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। कहां जाइए? दक्षिण दिशा में। सीता जी का पता लगाइए, परंतु याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। कौन सी शर्त? 1 महीने में आना है और खाली हाथ नहीं आना है। नहीं आना है। खाली हाथ जो आएगा क्या हुई? मार दिया जाएगा। भगवान एक शिला पर बैठे हैं राम जी, लक्ष्मण भैया पीछे खड़े हैं। दूर से सारे कपि प्रणाम करके जाने लगे। सबसे पहले जामवंत जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाइए। जामवंत जी के बाद कौन प्रणाम किया? हनुमान जी ने, अंगद जी। किसने किया? भगवान ने आशीर्वाद दिया। अंगद के बाद नल नील, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नल नील के बाद द्विदमैंद, भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद सठ निसठ, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे पीछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। कब किया हनुमान जी ने प्रणाम? सबसे अंत में। अच्छा, मेरा प्रश्न है, भगवान आपको कोई कार्य करने के लिए कहें, विधायक जी, यदि राम जी आपको कोई काम करने के लिए कहें तो आप वो काम करने सबसे पहले जाएंगे कि सबसे बाद में जाएंगे? सबसे पहले जाएंगे। हाँ, आप लोग सबसे पहले। तो हनुमान जी सबसे बाद में कहे जा रहे हैं? कहा हनुमान जी का मन नहीं था जाने का। जब सब लोग चले गए लागत अब हमरो जाही के पड़ी बुझाता। हनुमान जी सबसे बाद में क्यों गए? यहां समझिएगा, हनुमान जी नहीं गए। गोस्वामी जी हनुमान नहीं लिखे, क्या लिखे? पाछे पवन तनय सिरु ना। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम नहीं किया। यहां नाम देते हैं गोस्वामी जी, पवन पुत्र ने प्रणाम किया। इसका क्या मतलब? जब हम लोग छोटे थे और गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता से गांव आते थे अपने मैरवा, तो 1-1.5 महीना रहते थे गांव में। पूरी छुट्टी गांव ही बीतता था हम लोग का।
तो नया नया जब साइकिल सीखे थे ना चलाना, पहले तो लंगड़ी चलाते थे, लंगड़ी कैंची। कैंची याद है ना कैसे चलाते थे? उसके फकवा में एक ठेगुड़वा घुसा के ऐसे सब लोग चलाएंगे। पहले लंगड़ी चलाते थे, शुरुआत उसी से होता था। और उसके बाद सीट को यहां दबा के, हाँ, एक हाथ से हैंडल पकड़ के और टेढ़ होकर के चलाते थे उसी में। हाँ, कहीं गोड़ पूरा पैडल तक पहुंचता ही नहीं था। और जब पैडल तक पहुंचने लगा तो फिर चढ़ के चलाते थे। तो इतने बड़े नहीं थे कि खड़े खड़े चढ़ जाएं, तो साइकिल थोड़ा दौड़ा करके उसके पैडल पे चढ़ के फिर पांव फैलाते थे। तो उस समय मन करता था ना कि दिनवा भर के उस सामान मंगावत रहे, हमने के जतौर बाजार जाके सामान लियावत रहे जा। हाँ। इतना आनंद रहता था साइकिल चलाने में। तो आपको बताऊं, आप भी अनुभव किए होंगे, जब नहर पर साइकिल चलाते थे हम लोग, और यदि सामने से हवा आ जाए तो चलाने में बहुत कष्ट होता था। हमिंग आ रही है, हमिंग। सामने से यदि हवा आने लगे तो साइकिल चलाने में बहुत कष्ट होता था। और यदि साइकिल चला रहे और पीछे से हवा आ जाए तो बड़ा आनंद होता था। वो लगता था कि मानो बुलेट चला रहे हो, साइकिल दौड़ी जाती थी। आज हनुमान जी नहीं जा रहे, पवन पुत्र जा रहे हैं। पाछे पवन तनय सिरु नाथ। हनुमान जी पीछे गए क्योंकि आगे ये जितने सेनापति गए हैं, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष द्विध मैन सठ निसठ, यदि इनके जाने में तनिक अनबन हो तो हनुमान जी पीछे से पवन पुत्र बने हुए हैं। हवा लेकर के जैसे हवा पीछे से आ जाए तो आदमी दौड़े जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी सबके पीछे पवन पुत्र बन करके लगे हुए हैं और सबको लेकर के राम कार्य में आगे जा रहे हैं। इसलिए हनुमान जी सबसे पीछे प्रणाम किए। राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, हनुमान जी को बुलाया। जान काज प्रभु निकट बुलावा। क्यों बुलावा? क्योंकि राम जी जान रहे हैं, जा भले सब रहे हो, मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने परसासी सरोरुह पानी करमुद्रिका दीन जन जानी। जैसे हनुमान जी भगवान की शरण में आए, राम जी ने हनुमान जी के ऊपर अपना वरद हस्त रखा, ठीक है, और उसके बाद अपनी संध्या वाली मुद्रिका निकाली और निकाल कर कहा, हनुमान ये मुद्रिका जब आप सीता जी को दिखाइएगा ना तो सीता जी समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से उनको समझाइएगा, मेरा विरह बल बता करके हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल विरह बेग तुम आए हो। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी का जाने पत्नी का विरह का होता है। बाल ब्रह्म जीजा जी आए कहा, जय हो जय हो। हमारे बड़े जिया जी 2 दिन पहले दीदी भी आई थी, श्री तारकेश्वर मिश्र जी, जय। हनुमान जी का जाने हो कि पत्नी का विरह क्या होता है, जय जय। हनुमान जी का जाने, बाल ब्रह्मचारी। अच्छा राम जी ने यह भी नहीं बताया कि ये वाक्य कहिएगा, इतना कहा कि अपने बुद्धि से बता दीजिएगा मेरा विरह। हनुमान जी कैसे बता पाएंगे? लेकिन हम आपको बताएं, हनुमान जी ही बता पाएंगे। क्यों? आपके विषय में ठीक से वो नहीं बता सकता जिसका शरीर आपके पास रहता है। आपके विषय में ठीक से वो बता सकता है जिसका मन आपके पास में रहता है।
कई लोग शरीर से दूर पास रह के मन से बहुत दूर रहते हैं, और कई लोग शरीर से भले दूर हों लेकिन मन से पास में रहते हैं। राम जी ने कहा अनेक प्रकार से विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कहे प्रभु जीवन धन्य हो गया मेरा। सभी कपियों को लेकर गए, एक पर्वत की गुफा में स्वयं प्रभा मिली, उन्होंने तपस्या के बल से कपियों को समुद्र के किनारे भेजा। वहां जटायु जी के भाई संपाति मिले। कौन मिला? संपाति जी। जटायु जी के भाई हैं। संपाति जी ने जामवंत जी से कहा मैं देखा हूं तुम नाही गिरहि दृष्टि अपार। संपाति बोले मैं गिद्ध हूं, गिद्ध की अपार दृष्टि होती है। मैं यही समुद्र के किनारे बैठे बैठे सीता जी को नित्य देखता हूं। जामवंत जी बोले कहां देख रहे हैं? संपाति बोले इस समुद्र में भीतर 100 योजन दूर। कितना दूर? 100 योजन। 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां लंका नगरी के एक शिखर पर अशोक वाटिका दिख रहा है। उस अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो देखिए सीता जी दिखाई पड़ गई बैठी हुई है। वहां सीता जी बैठी अशोक वाटिका में। जैसे पता बताया संपाति जी ने, सारे कपि नाचने लगे। मैया का पता चल गया, मैया का पता चल गया। जामन जी बोले बहुत सुंदर संपाति जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सहायता करिए हम लोग की। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयं नत करते हूं कछुक सहाय तू। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में मेरे पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। हाँ एक काम कर सकता हूं, आप जितने कपि हैं इनमें से कौन वहां जा सकता है ये बता सकता हूं। जैसे संपाति जी ने बात कही, जामवंत जी ने सभी कपियों को कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए, ये बताएंगे कौन जाएगा वहां पर। संपाति बोले लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बता दे रहा हूं। आप कपियों में से जो कपि एक छलांग लगा करके 100 योजन की दूरी तय करने का सामर्थ्य रखता है, वही राम जी का कार्य पूर्ण करके वापस आएगा। कितनी दूरी? 100 योजन में कितना किलोमीटर होता है पता है? 1200। गोरखपुर से 1200 किलोमीटर दूर कोई शहर है? रुकबाव कौन सर बोलता लो? खाटू श्याम जानी का हर महीने। अच्छा अच्छा। उज्जैन 1200 किलोमीटर भी है। मान लीजिए कौन रस्सी टेप लेके नापे के बाद, मान लीजिए 1200 किलोमीटर उज्जैन। संपाति जी बोले गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से छलांग लगावे और उज्जैन महाकाल के प्रांगण में जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने का जो सामर्थ्य रखता है वो राम जी का कार्य करेगा। 100 योजन की। संपाति बोल करके चले गए। अब सब कपि आपस में बैठकर वो तब बोललन गईलन, इतना दूर के जाई, इम्पॉसिबल, इतनी लंबी छलांग। अरे 10-20 योजन होता तो ट्राई भी करते। हम एक बार, एक कपि बोला हम एक बार 20 योजन छलांग लगा लिए थे, 20 योजन। दूसर का बोला तुम का लगाए हो? 30 लगा के हम बैठे हैं यहां पर, 30 योजन। एक कपि बोला ढेर बहस बोलो, 50 योजन में जा सकता हूं। जामन जी 50 योजन लिखे मेरे नाम के आगे, एक छलांग में 50 योजन। जामन जी देखे सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले शाबाश, क्या बात है, 50% कवर हो गया, 50 योजन ये जा सकते हैं। और कोई वीर इनसे बड़ा वीर बैठा है यहां पर जो इसके आगे जाएगा? एक कपि बोला 70 योजन, 70 योजन जा सकता हूं एक छलांग में। जामन जी बोले तुरंत ताली बजाइए इनके लिए। 70 योजन, 70 योजन, बहुत सुंदर, शाबाश। और वीर, और कौन वीर है? हिम्मत बांधिए।
एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखी तहरी नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांध कर बोला 90 योजन चला जाऊंगा एक छलांग में। जामन जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए। 90 योजन। जैसे वो बोला 90 योजन, जितने बानर थे सब उसका मुंह देखने लगे। एक ने कहा सही जइबा कि बस फेंक देले बड़ा यही गा। जामन जी बोले हिम्मत बांधिए, 90 के आगे कौन वीर जाएगा, बस थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए, 100 योजन पूरा, कौन जाएगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो, कौन जाएगा 100 योजन। अब कोई सांस न ले। और 90 योजन वाला बार बार बोले जाई। जामन जी उसका हाथ पकड़ के बैठे थे कहीं उड़ी मत जाए। जामन जी बोले कहां जाइबो। 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा तो समुद्र में डूब के मर जाइएगा। कितना जाना है। श्री जामन जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, लज्जा नहीं आती युवा कहने में। मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं है। अब मेरी जवानी जब थी उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लेकर त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप को उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मैंने मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। ऐ जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले लिखिए लिखिए मेरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए मैं 100 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले इतने उदास होकर क्यों बोल रहे हो, प्रसन्नता से बोलो चले जाऊंगा। अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है उधर से। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। वापसी का भरोसा नहीं है। जामन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो। अच्छा आप बताइए जाना किसको है, बोलिए। हनुमान जी को जाना है। जिसको जाना है वो चुपचाप है, और जिसको जिसको नहीं जाना है अपन अपन बल बता रहा है माइक लेके। 50 योजन, 30 योजन, 20 योजन, 70 योजन, 90 योजन। यही स्थिति आजकल भी है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करता है वो भाषण देता है, फोटो खिंचवाता है बस। काम करने वाला विधायक भी चुपचाप काम करता है। ये जो फोटो की बीमारी है ना साहब, इतनी बड़ी बीमारी है। 4 आदमी यदि लाइन में खड़े हो फोटो खिंचवाने के लिए, और यदि उसको जगह नहीं मिल रहा है तो वो क्या करता है, 2 आदमी के बीचवा में से खाली गर्दनवा पर गर्दनवा बस आ जाओ। और उस फोटो को जब पोस्ट करता है तो अपन गर्दनवा को लाल रंग से घेरा मार करके तब पोस्ट करता है कि लोग लौको के हम ओजा बानी। आजकल तो लोग भजन गाते तब मोबाइल खोल के बगल में रख लेते हैं, लाइव करते हैं। हाँ हम देखे हैं तब न बोल रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, करना चाहिए। इसी बहाने 10-12 लोग को और भजन सुनने को मिल जाएगा। हाँ, अच्छी बात। हनुमान जी, जामन जी ने पूछा कहां है हनुमान जी, कहां है। बोले पता नहीं, थे तो अभी यहीं चंपे देवी पार्क में, लेकिन अभी कोई बता रहा था कि गोरखनाथ मंदिरवा में जाकर के बैठे हैं उधर। जामन जी सबको लेकर गए हनुमान जी के पास, तो जाकर देखे हनुमान जी पेड़ के नीचे बढ़िया आसन लगा करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। जामन
जी बोले कहे रीछपति सुनु हनुमाना, रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे बजरंग बली, सबने अपना अपना बल बताया, आप क्यों मौन है? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप तो जा ही सकते हैं। कहिए जाइएगा ना हनुमान जी महाराज। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जी बोले राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जा सकते हैं, जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? जामन जी बोले मुझे कुछ याद नहीं, हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, आपका अवतार राम काज लगिता अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगिता अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी कहते सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतना विराट रूप बन गया हनुमान जी का, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए लंका नगरी को त्रिकुट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपको सन्मुख लाके रख दूंगा। क्या करूं बताइए? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, और न लंका यहां उठा कर लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामन जी बोले इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु जामन जी ने कहा चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाएंगे, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चले आएंगे? बोले ना उसको छुइएगा भी मत, रावण के लिए राम जी पर्याप्त है, हम लोग तो केवल कौतुक के लिए साथ में रहेंगे।
राम जी ही निशाचरों का अंत करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर के वापस आएंगे। देखिए, जो आदमी सब काम करता है ना, वो सब काम बिगाड़ देता है। इसलिए घर में, परिवार में कार्य का वर्गीकरण होना बहुत आवश्यक है। जामन जी बोले, रावण को मारना ये हमारा आपका काम नहीं है, भगवान का काम है। इसलिए भगवान के कार्य में अतिक्रमण नहीं करना है। हम लोग तो केवल कौतुक करने रहेंगे। कपिसे न संग संहार निश्चर राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुज ससुर मुनि नारद आदि बखानी है। हम लोग केवल कौतुक के लिए रहेंगे। और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। देखिए कि मैं निवेदन करूं, हो सकता है कि जोश में हमसे कुछ न कहने योग्य बात मुख से निकल जाए, हो सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में यदि कोई श्रेष्ठ कोई बात समझावे ना, तो उसकी बात को समझ लेना चाहिए। मूर्ख आदमी क्या करता है, वो जो कह दिया उसी को सिद्ध करने में पूरी ऊर्जा लगा देता। ना हम जन बोलने बने हुए सही बात। हनुमान जी बोले जाकर मार दूंगा सबको, जामवंत जी बोले कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप देख करके लौटेंगे। हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगी आवो सीता ही देखी। होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी, होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा। चले हरस ही अधरि रघुनाथा, चले हरस ही अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उतारो पर, कौतुक कूद चढ़े उतारो। पार पार रघुबीर संहारे, बार बार रघुवीर संभारी। हर के पवन तनय बल भारे, हर के पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता। चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, हनुमान जी करवाना। हे भांति चले हनुमाना, भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बेचारे, जल निधि रघुपति दूत बेचारे। तय मैं ना कहो श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। लेकिन जब तक मैं मैया का पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से कहीं जाइएगा मत। मुझे पता है कि यहां व्यवस्था नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सहिएगा। सही दुख कंद मूल फल खाई, कंद मूल फल पा करके रहिएगा। लेकिन जब तक मैं आ ना जाऊं यहां से हिलिएगा मत। काहे? 2 कारण। पहला कारण यह कि यदि ये लोग चले गए और सुग्रीव देख ले कि बिना पता लगाए खाली हाथ आए, कहीं सुग्रीव मारे मत दे इन लोगों को, पहला कारण। और यदि न भी मारे और यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा,
तो कहा जाएगा सबने कि हनुमान जी ने पता लगाया है। और यदि मैं मिल करके सबको ले करके जाऊंगा तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा कि आप लोग प्रतीक्षा करिएगा, जाइएगा मत। फूफा आदमी मालूम है क्या करता है? फूफा भाई के फूफा हुई तो खिसियाई मत। घर में हम भुला गए, जीजा जी आके बैठे हैं यहां पर। ले हम फूफा में है, जीजा जी पे नहीं आ रहे, फूफा में है। हाँ, फूफा माने भूतपूर्व जीजा। मैं जीजा ही तो आगे चल के फूफा जी बनेंगे। तो ये तो विनोद की बात है। देखिए जो चतुर आदमी होता है ना, मालूम है क्या करता है? काम करता है दूसर के हो और अपन नाम लगाता है कि हम किए हैं। एक जगह गांव में हम शादी में गए थे, हो गया 12-13 साल हो गया। तो मैं गया, दरवाजे पर बैठा था। उस समय वहां लोग पंगत में भोजन कर रहे थे, नीचे बैठकर। पहले नीचे लोग भोजन करते थे ना। तो वहां एक चतुर आदमी था, वो कुछ काम न करे, सबको डायरेक्शन दे। पूड़ी लाओ, सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पानी चलाओ, ये करो, वो करो, सबको आदेश दे। सारे लोग भोजन कर चुके थे, मतलब पानी भी अब कोई लेने वाला नहीं था, लोग उठने वाले थे। तब तक जो पूरे आयोजन का मालिक था वो चला आया दरवाजे पर। जो चतुर था देखा साहब आ गए नहीं, मैं देख रहा हूं इतना चतुर आदमी। तुरंत गया, चटनी की बाल्टी उठाया, लगा चटनी चलाने, चटनी 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 चटनी। उनके आगे जाके एकदम डांड दुखा गई, चलाओ चलाओ, थमा, जुट है। काम करता है कोई और, नाम लगाता है अपना। ये चतुर आदमी। भगवान का भक्त ऐसा नहीं करता। भगवान का भक्त तो करता स्वयं है, लेकिन कहता है कि सबने मिल करके कर दिया है, अपना नाम नहीं लगाता। इसलिए जब ये पता चलेगा कि हम किए हैं तो यही अभिमान जन्म दे देगा। हम किए। लोग भंडारा कराते हैं, अब बोलते हैं 50,000 लोगों को भोजन कराए हूं महाराज, 50,000। 50,000 में इतना दम लगाते हैं लोग। अब भंडारा किसे कराए? गांव भर से चंदा लेके। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं कथा में घूमते रहते हैं ना हम लोग। आदमी पूरे गांव से चंदा लेता है और जमा अपने नाम से करवाता है कि हम देता नहीं। अरे भगवान सब देख रहे हो, ये सब जानते कि कहां से लियावता, कहां से देता। इनसे कुछ छिपा नहीं है। बचिए बचिए, बहुत कुछ लेके चला जाएगा जीवन से, आपको पता भी नहीं चलेगा। बचिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। भगत तो ये कहता है कि करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव
चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम की, करते हैं मेरे राम की, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम